अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज़मीन के करीब से बहुत से बड़े शहाब साकिब गुज़रे हैं और इंसान की आबादकारी से पहले ज़मीन से टकराए भी हैं। एक बहुत बड़ा टुकड़ा भी टकराया था जिसके नतीजे में ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदार फना हो गए थे और यहाँ बसने वाले डायनासोर्स का इख्तिताम इसी वक्त हुआ था। दोस्तों, ऐसा ही बड़ा शहाब साकिब ज़मीन से टकराने वाला था, मगर नासा ने इसका रास्ता पलट दिया। चंद महीने पहले गुजरने वाले इस वाक़े के बारे में आज हम तफसील से बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ और अगर वो ज़मीन से टकरा जाता तो कितनी तबाही मुतवक्का थी। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। ये कुछ महीने पहले की बात है जब एक बहुत बड़ा शहाब साकिब बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा था और सिर्फ 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर रह गया था और महसूस हो रहा था बहुत जल्द ही ये ज़मीन से टकरा जाएगा और बहुत बड़ी तबाही होगी। दोस्तों, किसी बहुत बड़े पत्थर जो कि इंतहाई स्पीड से ज़मीन से टकराए, इसके नताइज का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बर्फ़ानी ओले आसमान से गिरते हैं तो अक्सर घरों की छतों तक में सुराख हो जाते हैं और कई शहरों में काफ़ी तबाही आती है, जबकि इन बर्फ़ के ओलों का साइज़ शहाब साकिब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटा और गिरने की स्पीड भी बहुत कम होती है। तो सोचिए, अगर एक बड़े फुटबॉल ग्राउंड के हुजम से भी ज़्यादा बड़ा पत्थर हज़ारों किलोमीटर स्पीड से टकराए तो क्या होगा। यकीनन वो आपके अंदाजे से भी बदतर होगा। मगर दूसरी तरफ नासा के साइंसदान 2 सालों से इस भटके हुए और ज़मीन की तरफ मुसलसल बढ़ते हुए शहाब साकिब पर नज़र रखे हुए थे और इसका रास्ता बदलने के बारे में बहुत से पहलुओं पर गौर कर रहे थे। आखिर नासा ने कमाल महारत और अक्लमंदी से इस बड़े हुजम वाले पत्थर का रास्ता बदल दिया। इसके लिए उन्होंने अपना एक खिलाई मिशन भेजा जिसने काफ़ी मुसाफत तय की और वो खिलाई जहाज़ खिलाई पत्थर से टकरा गया और इस शहाब साकिब जिसे खिलाई जहाज़ ने निशाना बनाया, इसे डेमोफोर्स का नाम दिया गया और इस मिशन को डॉट मिशन का नाम दिया गया। अमरीकी इदारे नासा का कहना है कि खिलाई जहाज़ तजुर्बाती बुनियाद पर भेजा गया था। पत्थर के हुजम को देखते हुए कामयाबी के चांसेस बहुत कम थे। तज्जिया ये था कि पत्थर जहाज़ को पाश पाश करके ज़मीन की तरफ अपना सफ़र रवा दवा रखेगा, मगर अल्लाह के हुक्म से ऐसा ना हुआ। पत्थर जहाज़ से टकराया, एक धमाका हुआ और पत्थर का रुख बदल गया, रास्ता ज़मीन से हट गया। आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में ऐसे सीन्स देखे होंगे, मगर हकीकत में ऐसा मुमकिन होगा ये नहीं सोचा होगा। दोस्तों, ये आफत तो खुदा की मर्ज़ी से टल गई, मगर एक बहुत बड़ा और फ़िक्रअंगेज़ सवाल छोड़ गई कि अगर फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा ये पत्थर अगर अपना रास्ता ना बदलता तो ज़मीन में रहने वाले इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों का क्या हाल होता और अगर बेइंतहा तेज़ स्पीड से ये ज़मीन पर टकराता तो कितनी तबाही होती और क्या सूरत हाल होती। क्या एटम बम जैसी सूरत हाल होती या डायनासोर्स की तबाही वाला धमाका होता और सारी मखलूक मर जाती। तहकीकदानों को इस वाक़े के बाद एक नया मौजू ज़हर बहस लाने के लिए मिल गया। दोस्तों, फुटबॉल ग्राउंड से बड़ा शहाब साकिब जो 70% लोहे और 30% फास्फोरस का मुरक्कब होता है, अगर ज़मीन से टकराता तो मुंबई या कराची जैसे बड़े शहर को फ़ौरन फना कर देता और करोड़ों लोग फ़ौरन लकमा जल बन जाते और इसके टकराने से जो पावरफुल शॉक वेव पैदा होती वो तबाही के दायरे के बाहर भी कई जानदारों के दिल बंद कर देती, जबकि 60 मील दूर तक इमारतें तबाह हो सकती थीं। एक तज्जिया ये भी है, चूँकि ये पत्थर खिला में ताबकारी से भरपूर होता तो ज़मीन पर गिरते ही आधी आबादी को फना कर देता और ये भी मुमकिन था कि बहुत तेज़ स्पीड की वजह से और ज़मीन की ग्रेविटी में दाखिल होते ही इस पत्थर की स्पीड हद दर्जा बढ़ जाती, जिससे जंगलों में भी आग लग सकती थी और बहुत बड़ी तबाही मुतवक्का थी और इस आग से जो धुआं फैलता वो बच जाने वाले इंसानों के लिए अज़ाब बन जाता
اور اس سے بچنے کے لیے زیر زمین بنکر میں جانا پڑتا۔ ماہرین کے مطابق یہ دھواں بادل کی صورت اختیار کر کے سورج کی روشنی کو بھی روک دیتا اور تقریباً 1 سال لگتا اس دھوئیں کو چھٹنے میں۔ تب تک پیڑ پودے ختم ہو چکے ہوتے۔ دوستو ویسے تو خلا میں خود ہی پتھر زمین کی طرف آنے سے رک جاتا ہے، ممکنہ طور پر بنسبت سورج اور ستاروں کے زمین کی کم گریوٹی کی وجہ سے، کیونکہ سورج کی گریوٹی نے ہر سیارے اور اس گلیکسی میں آنے والے ستاروں کے ٹکڑوں یعنی شہاب ثاقب کو اپنے اپنے مدار میں روک رکھا ہے۔ دوستو اس واقعے کی ہولناکی کو محسوس کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں سال پیچھے ڈائناسورز کے دور میں جانا ہوگا، جسے میزوزک ایرا کہا جاتا ہے۔ یہ میزوزک ایرا کا آخری دن ہے، سب کچھ نارمل ہے، چرند پرند اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور ایک پتھر نمودار ہوتا ہے جو سورج سے زیادہ روشن ہے۔ کچھ دیر بعد یہ زمین کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ یہ 12 کلومیٹر بڑا تھا اور 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ پتھر شمالی امریکہ میں سمندری مقام پر گرا۔ اس پتھر کے ٹکراؤ نے ایٹم بم سے 1 ارب زیادہ پاورفل دھماکہ پیدا کیا، جس سے زمین میں رہنے والے بہت سے زیرو ایک جھٹکے میں ہلاک ہو گئے، اور اس کی شاک ویو کئی میل دور تک گئی، اور اس کی ہیٹ سے جو راکھ پیدا ہوئی وہ 20 آتش فشاؤں کے پھٹنے سے زیادہ تھی اور کئی میل دور تک آگ برساتی گئی۔ اس کے بعد زمین پر 11 ہیکٹر سکیل کا زلزلہ آیا اور سمندر سے سونامی کی لہریں اٹھیں۔ بچی کچی آبادی میں سونامی سے بہت سی ہلاکتیں ہوئیں۔ خشکی پر 25 کلو سے زیادہ کا جاندار نہ بچا۔ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے ایک طرف تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بڑی تباہی سے بچ گئے، دوسری طرف ہمارے سامنے عبرت کا مقام ہے کہ اللہ نے قیامت کا لائیو ٹریلر دکھا دیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوست اور احباب میں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ۔